जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूँकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको प्रमुख चीज़ों के बारे में बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती हैं। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुट जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। मैं आपको बता दूं, प्रमुख रूप से हमारा आधुनिक भारत की लास्ट क्लास रहने वाली है, अंतिम क्लास होगी आधुनिक भारत की, और कल से हम प्रारंभ करेंगे मध्यकालीन इतिहास को। मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख रूप से सभी चीज़ों के बारे में जानने का कार्य करेंगे। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लास्ट क्लास है। ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर पूर्ण आहुति अगर आप हवन में डाल देते हैं तो पूर्णतः आपको हवन का फल जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार आधुनिक भारत की जो पूर्ण आहुति है, समझ लीजिए अंतिम क्लास है आधुनिक भारत की, तो आपको बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ लेना है, जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हुए हैं वो कष्ट उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो चलेंगे जानदार शानदार सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास वाकई में बहुत गजब की रहने वाली है। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें या प्रमुख रूप से चर्चा करें तो बात आ जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा हम, क्या कर द्वितीय विश्व युद्ध क्या है क्या नहीं है चीज़ें, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे, आपको इतिहास की तरफ जब ले जाएंगे अगर तो याद रखिएगा, हम आपको बता दें 1835 से लेके 1940 तक भारतीय संविधान की कई बार मांग की गई, लेकिन आखिर क्या कारण रहे कि भारत जो अंग्रेज हैं वो अब 1940 में संविधान सभा देने को तैयार है। मांगा बहुत लोगों ने। अगर हम बात करें, सबसे पहले बीजी तिलक के द्वारा अनौपचारिक रूप से स्वराज पत्रिका के द्वारा दिया गया, मांगा बहुत लोगों ने। गांधी जी ने 1922 में मांगा यंग पत्रिका के नाम से। विभिन्न लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर उन्होंने मांगने का कार्य किया। आपको बता दें, संविधान सभा को मांगने का कार्य किया, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं दिया। लेकिन आखिर क्या कारण हो गए कि 1940 में उन्होंने संविधान सभा का गठन करने के लिए राजी हो गए? प्रमुख कारण था, प्रकाश डालना चाहेंगे हम, कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। अगर हम चाहे जर्मनी कहें, जापान कहें, कोई भी कहें, किसी भी चीज से कहें, अंग्रेजों को इस बात का डर था, यदि भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति में दुख चुके थे कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने हमारी औकात हमें याद दिलाने का कार्य किया था। महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं विद्यार्थियों आप लोगों को, चंद लोगों ने हमारी औकात हमें याद दिलाने का कार्य किया था। 1857 की क्रांति से अनभिज्ञ थे, इसीलिए वो डरते थे ऐसा ना हो जाए कि 1857 क्रांति की तरह ये द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लें। भले वो किसी भी तरह से रहें, किसी की साइड से रहें, लेकिन उनका जो दुश्मन रहने वाला होगा वो ब्रिटेन ही रहने वाला होगा, था ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, क्योंकि दुश्मन थे भाई ब्रिटेन की ही तो कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के नाम से जिसको हम जानते हैं। एक व्यक्ति बड़े उभर कर निकलते हैं जिनको मोहन सिंह के नाम से हम जानते हैं। कल आपको इसके बारे में थोड़ी सी हमने विशेष चर्चा दी थी कि ये कहीं ना कहीं पहुंचते हैं भारत में, और आपको बता दें अखिल भारतीय हिंदू सभा, तमाम प्रकार की सभाओं का ये क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, और स्थापना करने का तो अपना मोटिव बनाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए आज़ादी तो हमें मिलनी ही चाहिए। बड़ी बेहतरीन बात कह रहे हैं आपसे हम। अगर आगे की बात करें, याद रखिएगा, थोड़ा सा क्या गलत डिस्टर्ब है ये वाला है ना, ये वाली नस ये दुख रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से लेके ना शाम तक केवल और केवल पढ़ाना ही होता है। हम टीचरों का ना बहुत बुरा हाल होता है, ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, बड़ी टेंशन है। कोई रिश्तेदार आए तो उनको छोड़ के पढ़ाने जाओ, क्योंकि याद रखिएगा टीचर की जो भूमिका होती है बड़ी खतरनाक होती है। अगर विद्यार्थी ट्यूशन नहीं आए या कोचिंग नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर ही ना आए तो सारे बच्चों का नुकसान होता है, और विद्यार्थी के छुट्टी करने से केवल विद्यार्थी का ही नुकसान होता है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा वैसे से होना पड़ता है। ये नस बहुत ज़्यादा दुख रही है, लेकिन आप लोगों के लिए जीवन का संघर्ष और आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपने जो सपने देखे हैं उनको साकार करने के लिए हम खड़े हैं आपके सामने। कष्ट में हैं लेकिन फिर भी आपके सामने खड़े हुए हैं फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। चिंता मत करिएगा, डेली क्लास लीजिएगा, बहुत गजब तरीके से आपके माइंड में वो चीज़ें सेव हो जाएंगी जो आपने खुद भी ना सोची होंगी। ऐसी चीज़ें सेव हो जाने का कार्य करेंगी। चर्चा करते हैं आगे की, बड़ी जानदार शानदार क्लास होने वाली है।
तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अंग्रेज ये डर रहे थे इस बात से कि आखिर ऐसा ना हो जाए कि भारतीय वो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। नंबर एक कहानी इसके पीछे की और भी है। आपको बता दें 1945 में चुनाव होने वाले थे। एक प्रमुख घटना आपको बताने वाले हैं। उस समय की बात करें तो उस समय पर जो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, यानी 1942 की बात कर ले या 1940 की बात कर ले, चर्चिल, यानी चर्चिल प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को। यानी 1940 से लेके आपको बता दें 1940 हो 42 हो कुछ भी हो, इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री रहने वाला चर्चिल है और 1945 में चुनाव होने का समय है। तो ये भी है, आपको बता दें, एक लेबर पार्टी और आपको बता दें एक, आपको बस क्या बोलते हैं, कम नाम भूल जाते हैं उस पार्टी का नाम, याद नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। एक होती है आपकी लेबर पार्टी और एक, बिल्कुल नाम दिमाग उड़ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे याद आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो 1940 में चर्चिल पार्टी, सॉरी चर्चिल व्यक्ति प्रधानमंत्री रहने का कार्य कर रहा है और 1945 में चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं डर रहे हैं वो इस बात से, पहला द्वितीय विश्व युद्ध से, दूसरा चुनाव के से, कि ऐसा नहीं हमारी सीट चली जाए। इस चक्कर में वो तैयार हो जाते हैं कि भारत को हम संविधान सभा देने का कार्य करेंगे। इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं आगे कि अगर कांग्रेस का जो कार्य है वो 1939 ईस्वी में कांग्रेस ने सभी राज्यों की सरकार, ये तो ठीक है। 22 दिसंबर 1935 में आपको बता दें मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हाईलाइट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा कि 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में बड़ी बेहतरीन ढंग से पूछा गया है कि बताइए मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। कहना सर 22 दिसंबर 1939 में आपको बता दें मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1940 की घटना अगर हम प्रमुख रूप से आपसे वार्ता करें तो 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। 1940 की विद्यार्थियों बात हो रही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जो कि महाराष्ट्र के पावनार से शुरू हुआ। महाराष्ट्र के पावनार से इन्होंने शुरू करने का कार्य किया। प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह में जुड़ने का कार्य किया आचार्य विनोबा भावे। आपको बता दें भूदान आंदोलन के तहत JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, तीन बड़े दिग्गज लोग यहाँ पर जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात हम आपसे कह रहे हैं। अगर हम आगे बात करें 1940 की, तो 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की और इसके अध्यक्ष कौन रहने वाले हैं, जिन्ना रहने वाले हैं। एक बड़ी दुखद घटना मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये आखिर पाकिस्तान उखड़ कहाँ से आया, आखिर पाकिस्तान की बातें कहाँ से होने लगी, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर इस बात के बारे में अगर हम चर्चा करें, यहाँ याद रखिएगा थोड़ा सा, अगर हम इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, आपको याद होगा 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन कर दिया गया और आपको बता दें प्रमुख रूप से यहाँ पर जो संगठन बनने वाले हैं, यहाँ पर मुस्लिम संगठन बनने वाला है। कौन सा, कहना सर मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग बनने वाली है। याद रखिएगा 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन तो किया गया, लेकिन बंगाल विभाजन कुछ समय के बाद रद्द भी हुआ। लेकिन 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और कहीं ना कहीं एक तरफ हिंदू थे और एक तरफ मुसलमान रहने वाले थे, दोनों के बीच में लड़ाने का जो कार्य किया वो अंग्रेजों के द्वारा किया। इसके अलावा मैं आपको प्रमुख बात बताना चाहूँगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों आपसी में लड़ते रहे और अंग्रेज बड़े दूर से देखकर, तमाशा देखकर बड़े खुश हो रहे थे, ये ऐसे ही लोग हैं। अंग्रेज कह रहे हैं कि ये ऐसे ही लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता है। 1906 में आपको बता दें प्रमुख रूप से मुस्लिम लीग की स्थापना होने का कार्य किया। याद रखिएगा दो बात यहाँ से निकल के आती हैं कि 1940 ये 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी और अब इसका अध्यक्ष जो उभर कर आएगा और यही मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान की मांग करने का कार्य करेगा। आपको बता दें 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग यानी लाहौर अधिवेशन, कहाँ पर, कहना मुस्लिम लीग का लाहौर जो अधिवेशन था, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करना प्रारंभ कर दिया था। इसके प्रमुख रूप से जो अध्यक्ष रहने वाले थे वो जिन्ना रहने वाले थे। जिन्ना एक्चुअली में क्या था, जिन्ना सोचता था कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना, सीधी सी बात है, चाहे वो भारत का बने चाहे पाकिस्तान का, उसको प्रधानमंत्री बनना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख रूप से उत्तरदायी, आपको बता दें भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक थे और कहीं ना कहीं वही बनने वाले हैं। और ये जिन्ना बहुत बेहतरीन ढंग से जानता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के होते हुए मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूँ। एक लालच भी आप जिन्ना का कह सकते हैं और लालच ने, यही लालच है, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष है और इसने मांग कर दी कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए और एक पाकिस्तान का टुकड़ा मांग करने का कार्य कर रहा है। और ये
कुछ कहाँ पर कर रहा है? कहना सर ये जो है वो लाहौर अधिवेशन में कर रहा है। कौन सा अधिवेशन में? कहना सर लाहौर अधिवेशन में। कौन कर रहा है? इसका अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष यानी जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहा है। बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपका मैंने ध्यान आकर्षण कराने का कार्य किया। आगे अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, मोहम्मद इकबाल खान है, यह पहली बार पाकिस्तान की मांग करने के लिए कहते हैं। एग्जामिनर पूछेगा और बच्चे अक्सर गलत लगा के आते हैं। जब भी पाकिस्तान की मांग होती है कि बताओ सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो सभी विद्यार्थी जिन्ना लगा के आते हैं, जबकि इसका आंसर ये है ही नहीं। इसका आंसर रहने वाला है मोहम्मद इकबाल खान। किसके द्वारा पाकिस्तान की पहली बार मांग की गई थी? कहना सर मोहम्मद इकबाल खान के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल खान के द्वारा। और एग्जामिनर पूछे कि बताइए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कहना सही है, कहना सर रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कहना सर रहमत अली। और पूछे सबसे पहले पाकिस्तान की मांग किस व्यक्ति ने की? कहना सर मोहम्मद इकबाल। और आपको बता दें लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग कौन करता है? कहना सर जिन्ना करता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। आगे बात करें 1933 की। 1933 में आपको बता दें चौधरी रहमत अली, इन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान शब्द का, आपको बता दें पाकिस्तान शब्द देने का कार्य किया था। 1933 में चौधरी रहमत अली पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये कहाँ पर करते हैं? कहना सर ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ये इस नाम को कहने का कार्य करते हैं। किस विद्यालय में? एग्जामिनर पूछता है कि बताइए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ पर किया गया था और किसने किया था? कहना सर पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपको बता दें चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। 1933 में किया गया था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था। ये इतनी सारी चीजें एक लाइन में 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। विद्यार्थियों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, लेकिन आप लोग है ना निराश करते हैं चीजों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समस्या नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा हमारे श्री कृष्ण है ना बड़ी साफ सुथरी बात कहते हैं। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। ये तो डिपेंड रखता है ना कि आपके कर्म में कितनी ताकत है, आप कर्म करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, तबीयत खराब होने के बावजूद, गले में खरांचे होने के बावजूद, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, लेकिन आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? कर्म है हमारा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों का कर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, या आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको इतनी अच्छी तरीके से मटेरियल दे रहा है, इतनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, और कोई समझाएगा? हमें तो नहीं लगता है कि कोई समझाने वाला है। अगर बात करें 8 अगस्त 1940 की, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। एक आपको बता दें 8 अगस्त 1940 की घटना हो रही है, अभी हमने आपको बताया ना 1940 है, यानी चुनाव का माहौल बनने वाला है। यहाँ पर प्रधानमंत्री चर्चिल हैं और एक प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हमारी एक इमेज है जो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन सी बन जाए, और उसके लिए 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं। क्या भेजते हैं? 8 अगस्त 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव भेजते हैं, और अगस्त प्रस्ताव भेजने के बाद आपको बता दें 1942 में कृषि मिशन भारत आता है। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए अगस्त प्रस्ताव कब भेजा गया था, कहना सर 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था। और कृषि मिशन की पूछे, कहना कृषि मिशन भारत कब आया, कहना सर 1942 में कृषि मिशन आने का कार्य किया था। डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव दिया गया, डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव दिया गया। याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके से अंग्रेजों ने एक बेहतरीन सा ऑफर रखा, अंग्रेज कहते हैं लोगों से कि याद रखिएगा संविधान सभा में अधिकतर लोग भारतीय होंगे। एक महत्वपूर्ण सी बात आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी कि सर ये बढ़िया तो कह रहे हैं कि अधिकतर लोग भारतीय रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा उनने कहा अधिकतर लोग भारतीय रहेंगे, यानी कुछ लोग अंग्रेज भी रहने का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग अंग्रेज भी रहने का कार्य कर रहे हैं। और याद रखिएगा संविधान अपना, भारत अपना, देश अपना, देशवासी अपने, तो ये अंग्रेजों का क्या काम? बीच में समझ में नहीं आ रही ना। याद रखिएगा अगर कोई मेहमान आए ना, उनका मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिठा लेना नहीं चाहिए। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, अंग्रेज इस तरीके से बात आपसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकतर लोग भारतीय होंगे, यानी उनमें से कुछ ना कुछ अंग्रेज भी होंगे, और वो कहीं ना कहीं घपला करने का वहाँ पे भी कार्य करेंगे। और ये कहीं ना कहीं आपको बता दें
कहानी आपको बता दें, अगस्त प्रस्ताव, कृषि मिशन, ये सफल नहीं हो पाता है। आगे की बात करें हम, कृषि मिशन सफल नहीं हो पाता है। अगर हम आगे बात करें, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन दिया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो विद्यार्थियों, यदि हम आगे की चर्चा करें, टेक्निकल इश्यू के कारण भैया क्लास थोड़ी सी हो सकती है। अगर हम बात करें 8 अगस्त 1942 में, तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब महात्मा गांधी को इस बात का भी पता चल गया था कि शांति से अब हमें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, शांति से बिना बोले बिना कुछ कहें भूख हड़ताल से अब हमें लगता है स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो महात्मा गांधी जी ने भी, आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और नारा दिया, करो या मरो का नारा दे दिया। क्या कर दिया, या अब तो समय आ गया है, या तो करो या तो नहीं तो मरो, दोनों। ये ग्वालियर नहीं, महाराष्ट्र की बात हो रही है। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें, 8 अगस्त 1942 में अंग्रेज ने आरोप लगा दिया, ऑपरेशन 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया और उसके तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महत्वपूर्ण बात, एग्जामिनर पूछता है कि बताइए किस ऑपरेशन के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहना सर ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर्स के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया। कहाँ पर, कहना सर आग खां पैलेस पर। कहाँ पर, आग खां पैलेस के पास महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कब, कहना सर 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर्स पर। ठीक, आगे की बात करें, 23 मार्च 1943 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से पूछता है कि बताइए पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है। कहना सर पाकिस्तान दिवस है वो मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 में मनाने का कार्य किया। बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, एग्जाम में बहुत बार आया है। अगर हम बात करें तो आरआरबी में तथा बैंक का ये फेवरेट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बैंक में भी 1-2 बार आ गया है। पाकिस्तान दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया। कहना सर 23 मार्च 1943 में यह मनाने का कार्य किया गया। आगे की चर्चा करें अगर हम, तो 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। एग्जामिनर पूछता है कि बताइए मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कहना सर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 में मनाने का कार्य किया गया और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर वो पाकिस्तान की पूछे तो आपको पता होना चाहिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसी दिन अंग्रेजी आर्मी ने जापान की आर्मी को हराने का भी कार्य किया था। एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए अंग्रेजी आर्मी ने जापान आर्मी को हराने का कार्य कब किया। कहना सर 15 अगस्त 1947 में। पता कुछ कैसे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बता दें बड़ी बड़ी बुकों में नहीं मिलेंगे, हमारे नोट्सों में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब वो आशंका है कि अब वही क्वेश्चन आएंगे जो बच्चों को आते नहीं है या आपको पढ़ाई नहीं गई है या फिर जो कुछ किताबों में है कुछ में नहीं है, वो क्वेश्चन आएंगे। अब आगे की बात करें, पहले भारतीय गवर्नर जनरल CR दास गोपाल रहने वाले हैं। इसके अलावा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कहना सर माउंटबेटन और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कहना सर वो भी माउंटबेटन। अगर कहे भारतीय गवर्नर जनरल तो फिर लगाना है CR गोपालाचार्य। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये थी आज की बेहतरीन सी क्लास। थोड़ी सी गले में दिक्कत है ना, अन्यथा आपको और भी चीज़ें हम आपको बताने का कार्य करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में मिलेंगे जोश और जुनून के साथ, बढ़िया तरीके से ताजगी के साथ मिलने का हम कार्य करेंगे, चिंता मत करिएगा। रिवीजन करते हैं, जानदार शानदार से रिवीजन, उसके बाद ही क्लास खत्म होती है। फ्यूचर एकेडमी का रूल है। चर्चा करते हैं एक बार रिवीजन की ओर। अगर बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, किसकी, कहना सर द्वितीय विश्व युद्ध की, तो कांग्रेस का आपको बता दें प्रमुख रूप से कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। कहना सर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत की और महात्मा गांधी ने ये कहाँ पर प्रारंभ किया। कहना सर पावनार में से ये प्रारंभ हुआ। प्रथम व्यक्ति सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 1940 में मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने का कार्य किया। इसके अध्यक्ष जिन्ना रहने वाले मोहम्मद इकबाल खान पहली बार पाकिस्तान की मांग करते हैं। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग आपको बता दें प्रमुख रूप से 1933 में चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा।
1942 में कृषि मिशन आया। आपको बता दें प्रमुख रूप से डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव भी दिया गया। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और नारा दिया करो या मरो का। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमने आपको सामने पेश करने का कार्य किया। 9 अगस्त 1942 में अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो के तहत आपको बता दें महात्मा गांधी को गिरफ्तार आगा खां पैलेस के पास कर लिया। 23 मार्च 1943 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। इसके अलावा 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टक्कर के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जबकि 15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। इसी दिन अंग्रेजी आर्मी ने जापान आर्मी को हराने का भी कार्य किया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे स्वतंत्र भारत का, तो कहना सर माउंटबेटन, और प्रथम पूछे गवर्नर जनरल, कहना सर माउंटबेटन रहने वाले हैं। अगर वो पूछे पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो कहना सर CR गोपालाचार्य। ये रहने थी आज की क्लास। यहीं पर चीज़ों को समाप्त करते हैं। जानदार शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मैं कह रहा हूँ, अन्यथा सब्र की भी एक इंतहा होती है। कितना सब्र करें भाई, परीक्षा भी तो उतनी, कहते हैं हमारे यहाँ कि भैया भगवान परीक्षा भी उतनी लेना कि जितनी मैं दे सकूं, इतनी परीक्षा मत ले लेना कि मैं परीक्षा देने लायक ही ना बचूं। थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है, गहरी बात है, शायद आपको समझ में आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी। थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखें, शेयर वेयर कर दिया करेगा, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। नीचे शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। डेली का डेली शाम को 7 PM पर आप हमारी क्लास को विजिट जरूर करिए। 8 बजे शैलजा मैम की क्लास होती है इंग्लिश की, वहाँ पर भी आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।